क्वेश्चन है, एक विभाजन के पृष्ठ में भाजक भागफल का 5 गुना है और क्षेत्रफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड भाजक इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पुट करना चाहते तो कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक, जो भाजक है भागफल का 5 गुना है। इसमें दिया गया है जो डिवाइजर है, ठीक है, जो डिवाइजर है वो 5 टाइम्स है क्वोशिएंट का और रिमाइंडर का 5 है। हमें शेषफल दिया गया है, रिमाइंडर कितना है 5, ठीक है, और जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर क्या है 2 गुना, ठीक है, 2 गुना है किसका? रिमाइंडर का, ठीक है। तो हमारे डिवाइजर आ जाएगा, हमें रिमाइंडर 5 दिया गया है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, तो हमारे डिवाइजर कितना आ गया 10। अब हमें दिया गया कि जो डिवाइजर है वो 5 टाइम्स है किसका? क्वोशिएंट का। हमें डिवाइजर की वैल्यू पता चल गई कितनी है, और इक्वल टू 5 इंटू क्वोशिएंट, ठीक। हमें डिवाइजर की वैल्यू पता चल गई 10 है और 5 टाइम्स है तो मैं क्वोशिएंट निकाल 5 दूनी 10, तो हमारा ऐसे क्या आ गया? क्वोशिएंट भी आ गया। हमारा भागफल भी कितना आ गया? 2। हमें डिवाइजर पता चल गया, क्वेश्चन पता चल गया, हमें रिमाइंडर तो पता ही, तो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। 10 डिवाइजर इंटू भागफल प्लस शेषफल, 10 दूनी 20 प्लस 5, आंसर क्या आ गया? 25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 25। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर? ऐसे क्वेश्चन में लेट एक्स, ठीक है, सिंबल करने के लिए लेट एक्स, हमें 5 बताना है। एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4, हमें 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 दिया गया है। 1 2 3 4 5 एक्स प्लस 2 3 3 3 6 4 10 इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 10 और x इक्वल टू हो जाएगा 2। हमें x की वैल्यू मिल गई, हम x की वैल्यू अपने समीकरण 1 में रख देते हैं। 2 प्लस 1, हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तक जाना है तो हम सिर्फ यहाँ तक जाएंगे। x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 2, 2 4 5 5 4 9, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 9, ऑप्शन 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि किसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? जैसे एक वर्ग है, ये एक वर्ग है और जो तार है वो ये एक वर्ग है, वो तार जो है एक वर्ग के रूप में ऐसे लिपटा हुआ है तार, और उसका हमें क्षेत्रफल, हमें उसका एरिया कितना दिया गया है? 144 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि पहले हम लोग इतनी लाइन को सॉल्व करते हैं। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो हमें वर्ग की एरिया की वैल्यू हमें दी गई है तो हम ए आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, +-12। हमारी भुजा की वैल्यू आ गई कितनी? 12। कितना हो गया सब? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, तार को हम एक आयत के रूप में, मान लीजिए ऐसे हम लोग तार को मोड़ देते हैं, ठीक। अगर हम लोग ने जब भुजा निकाल ली है तो हमें पूरा पेरीमीटर पता होना चाहिए, मतलब तार कितना लंबा था। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो पेरीमीटर होता है वो प्रत्येक भुजा की माप को बताता है, ठीक है। तो हम लोग का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a, 4 × 12 48। जो पूरा जो तार था वो 48 सेंटीमीटर का था। अब हम लोग इसको आयत में मोड़ दे रहे हैं, तो आप ये जानते हैं कि एक वर्ग एक आयत हो सकता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर होगा, तो हमें वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है? 48 सेंटीमीटर, और आयत का परिमाप होता है 2l + b, और हमें आयत की जो लंबाई है तार की वो 16 दी हुई है। 48 इक्वल टू 2, हमें लंबाई 16 दी गई है, प्लस b। हम लोग आसानी से इसको b फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम लोग को यहाँ से b मिल जाएगा, हमारा b कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन हम लोग को अब क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है तो आयत का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? l × b। हमें l पता है 16, b पता है चल गया 8,
हमारा आंसर क्या आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 128 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। अमंगस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करना होता है। तो जितने भी ये हर में दिए होते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर में दिए होते हैं, उन सबका एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 4, 2, 3, 5 इन सब का एलसीएम हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 60। जो हमने डिनोमिनेटर 6, 4, 2, 3, 5 का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 60। अब हम इन 60 से 5/6 इंटू 60, अब 60 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 इंटू 60, 1/2 इंटू 60, 2/3 इंटू 60, 3/5 इंटू 60। हम लोग आंसर निकालेंगे 6, 10, 50, 45, ये आएगा 40, ये भी आएगा 30, ये आएगा 36। अब इसमें सबसे हाईएस्ट जानना है। सबसे हाईएस्ट क्या होगा ये 50, 5/6। अब देखिए 5/6 किसमें, 5/6 इन दो में है तो ये खत्म, ये खत्म, ये दो बचे। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है 45, 3/4, 3/4 किसमें है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/6 एंड 3/4। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और इसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो हमेशा डिनोमिनेटर हर का एलसीएम ले ली और उसका मल्टीप्लाई करा के हमारा आंसर मिल जाएगा। जब ये फ्रैक्शन से एकदम नॉर्मल वैल्यू में आ जाएंगे तो 40, 45 और 50 में कौन सा बड़ा है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। जो अस्मिता है वो 8:30 बजे के 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब 8:30 से 15 मिनट पहले वो, मतलब वो 8:15 पे स्कूल पहुंची। और जो इसका कलीग था, जो उसका सहकर्मी है, वो आधे घंटे मतलब आधे घंटे पहले से पहुंचा। आधे घंटे पहले से पहुंचा, मान लो ये अस्मिता 8:15 पे पहुंच रही है, वो आधे घंटे देर से पहुंचा तो वो 8:45 पे पहुंचा। लेकिन वो जो गोष्ठी की थी वो 40 मिनट देर, मतलब गोष्ठी के टाइमिंग से 40 मिनट देर से पहुंचा। हम लोग 8:45 में से जब 40 माइनस कर देंगे तो गोष्ठी का एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। तो वो 8:05 जो था वो मीटिंग का सही टाइम था, 8:05। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 48 का ऑप्शन नंबर 2। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो डैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें साइड ऑफ स्क्वायर, हमें साइड दिया गया है 1 सेंटीमीटर और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है 48। हम लोग उसको 48 का फैक्टर निकालेंगे। इसका 48 का फैक्टर है 1 हो जाएगा, 2, 3, किससे किससे 48 कट जाएगा, मतलब 48 का एक स्क्वायर होता है 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। इट्स अ फैक्टर ऑफ 48। हम लोग देखेंगे अब किस रिजल्टिंग एरिया से 48 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट होता है। 1 इंटू 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 24, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 इंटू 16, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू 12, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 इंटू 8, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग जब इसको दोबारा जाएंगे तो ये रिपीट होने लगेगा। तो कितनी तरह से हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, 5 तरह से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 5, 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर है 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। इन अ स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। रूही इज 19th फ्रॉम बोथ एंड, मतलब वो लेफ्ट से भी 19 में है और वो राइट से भी 19 में है। फ्रॉम बोथ एंड्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। इसका फॉर्मूला होता है टी इस फोल्डर में निकालना है टोटल L प्लस R माइनस 1। L से भी वो 19 पोजीशन में है, R से भी 19 पोजीशन में है, -1। 19 प्लस 19 38 माइनस 1, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 37। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 37। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा मीन्स 50 प्लस नंबर है। यह 6 दाही से, मतलब 60 से अधिक है और 8 दाही से कम है। 60 और 80 के बीच में है। इसके अंकों का योग 9 है और इसका दाही का अंक, जो इसका दाही का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। तो संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 50 प्लस होना चाहिए, तो ये देखिए ये सब 50 प्लस है, ठीक है। 60 और 80 के बीच में होना चाहिए, इसकी सेकंड कंडीशन ये है। तो देखते हैं कौन सा 60 और 80 के बीच में नहीं है।
पहला वाला 60 और 80 के बीच में नहीं है। अब संख्या का योग 9 होना चाहिए। 8 1 9 7 2 9 6 3 9, संख्या का योग 9 आ रहा है, सब में फुलफिल हो रहा है। लेकिन दाही का अंक है, ये जो दाही का अंक है, इकाई का अंक का दोगुना होना चाहिए। 1 का दोगुना 2 होता है, 2 का 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 63। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। द पैकेट ऑफ क्रियॉन्स हमें दिए गए हैं 15 रुपए के, पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपए का दिया गया है, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपए का 22.5 रुपए का दिया गया है, एक कैंची 17 रुपए की है, एक रबड़ 2 रुपए की है, चमकीले कागज की एक परत जो सीट होती है वो 2.5 रुपए की है, और सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपए का है। सोहेल ने एक पैकेट क्रियॉन लिया, उसने एक पैकेट क्रियॉन लिया 15.50 रुपीज़ का। एक पैकेट क्रियॉन का मूल्य तो हमें इतने दिया गया है। 2 पैकेट पेंसिल लिए, 2 पैकेट पेंसिल लिए तो एक पैकेट का मूल्य ये तो पेन है, पैकेट का एक मूल्य कितना है? 14 रुपये। 2 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा? 28 रुपये। एक पैकेट स्केच पेन का एक ही पैकेट लिया तो कितना हो जाएगा? 22.5। एक कैंची ली है, एक कैंची कितने रुपए की है? 17 रुपए की है। चमकीले कागज की 5 सीट ली है, चमकीले कागज की 5 सीट ली है, 2.5 इंटू 5 करेंगे, 2.5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5। ठीक है, हम ये लिख देते 12.5। एक पैकेट सजावटी स्टिकर लिया है, एक पैकेट सजावटी स्टिकर कितने का है? 5 रुपए का। हम इन सबको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 0 5 10 15, यहाँ से लगा 1 5 1 6 6 8 14 14 15 16 7 23 2 25 5 30 की 0, यहाँ से लगा 3 1 4 5 6 7 8 9 10। हमारा आंसर क्या हो गया? 100.5। तो हमारा आंसर है 100.5। तो हमारा 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को, ठीक है, 30 मई को 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है। जो हमारी ट्रेन है, ट्रेन का टाइम लाइन 1 2 3 नहीं होता है, ये ट्रेन का टाइम लाइन होता है 11 12 13। तो जो 11 ये है 23 मतलब 11:40, ठीक है, रात का है ये 23:40। और मुंबई 1 जून 30 मई से 1 जून 2020, ठीक है, 30 मई से 1 जून 2020 को पहुंचती है 5:15 घंटे पर पहुंचती है, सुबह के 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? अब देखेंगे मई से जून में गया तो मई कितने का महीना होता है? मई 31 का महीना होता है। ठीक, रात के 11:40 के एक उसका 24 घंटा देखेंगे तो 31 मई की 11:40 में हो जाएगा। तो ये टाइम टेबल कितना किया? 24 घंटे हो गए। अब हम लोग 31 मई की रात की 11:40 पे पहुंच गए। अब हमें 31 की रात और सुबह 1 जून की सुबह पहुंचना है। ठीक है, हमारे 24 घंटे हो गए। हम लोग 31 की 11:40 तक पहुंच गए। ठीक है, 20 इधर रख देते हैं, 20 मतलब आगे बढ़ गया तो मान लेते 12 बज गया। ठीक है, अब 12 से 5 ये 5 घंटे हो गए, 5 घंटे 15 मिनट, 24 घंटे में 5 घंटे 15 मिनट और 20 मिनट सब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 घंटे 35 मिनट। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 29 घंटे 35 मिनट। 15 मिनट है, 28 मिनट है, 28 घंटे 20 मिनट है, 29 घंटे 35 मिनट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, हम लोग इसको आसानी से वॉच के अकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं। हम लोग 31 मई के 24 घंटे पहुंच चुके थे। ठीक है, मान लो 20 घंटे हम लोग लिखते हैं, 24 घंटे ये, 20 मिनट ये, 12 पहुंच गया, 12 से 5 15 पहुंचना है, 5 घंटे 15 मिनट ये, तो 12 24 24 5 29 और 29 + 20 35। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 29 घंटे 35 मिनट। हम क्वेश्चन अपना रीड करते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या में, अब देखेंगे कौन सी संख्या 5 अंक है कि नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे अंक 5 अंकों वाले है। 100वें स्थान का अंक जो 100th प्लेस है, 10,000 स्थान के अंक का 3/4 है। जो हमारा 100th प्लेस है, इज 3rd 4th ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस। अब देखो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हेल्प करेगा इसमें। जो हमारा 100 प्लेस है ये होता है यूनिट मतलब इकाई, 10th मतलब दाई, 100 मतलब 100 मतलब 4th। ठीक है, और ये होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हमारे इसमें बोला गया है कि 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 10,000वें अंक का 3/4 है। इसको कट करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा।
मतलब ये तो गलत है, हमें 100 के स्थान पर हमारा 4 की जगह 6 होना चाहिए। ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कहाँ पे है? ये है 6। हमें देखिए हम लोग ने सॉल्व किया, हमें पहली बार में आंसर निकल गया, लेकिन कभी कभी ऑप्शन ऐसे ना दिए हो, लेकिन तभी हम लोग को आगे सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। और 10, अब हम लोग का ये सही निकला तो हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। और 10वें स्थान का अंक, जो हमारे 10वें में 10th प्लेस है 4। ठीक है, 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 100वें स्थान का अंक मतलब 6 है, इसका 2/3 है। इसका 2/3 निकालेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखिए ये भी मैच कर रहा है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और 10वें स्थान के अंक का छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो ये भी वर्ग है। हमारा राइट आंसर क्या है? 54 का 54 का ऑप्शन नंबर 3, 87649। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,863 पाने के लिए इतने से इतने और इतने की योग में से क्या घटाना होगा? तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन है एडिशन का, हम लोग इन सब का योग कर लेते हैं। ठीक है, हमने इन सब का योग कर लिया और हम लोग इसको 17,863 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24,904। 24,904 में 17,863 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7,041। तो हमारा आंसर है 7,041, इसमें ऑप्शन नंबर 1। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इन सबको ऐड कर लो, इससे माइनस कर लो, तो हमें जो पाना है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मूव करते हैं। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द मग? हम लोग को निकालना है कैपेसिटी, धारिता मग की, कैपेसिटी ऑफ मग। अभी देखिए 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी है। 16 लीटर, यूनिट को देखिए सबसे पहले, लीटर में ये दिया गया है, लेकिन हमारा आंसर किस में है? एमएल में है। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 ml। ठीक है, तो हमारी 16 लीटर की बाल्टी है और हम उसको 50 बार छोटे छोटे बर्तन से भरते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 16 लीटर है, इसको एमएल में बदलने के लिए 1000 से गुणा कराना होगा, तो हम लोग इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 320 ml। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 320 ml। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैक्सी का 1 मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 100 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मान लें हम अपने घर से टैक्सी में बैठते हैं और हमारी यात्रा शुरू होती है। जो पहले के 2 किलोमीटर होंगे उसमें टैक्सी वाला हमसे 50 रुपये चार्ज करता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये लेता है। जब हम आगे बढ़ते हैं 2 किलोमीटर के बाद तो 1 किलोमीटर की चार्ज क्या हो जाता है? 16 रुपये हो जाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसने अपने हाउस से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए 258 रुपये का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इसमें। अब देखिए 2 किलोमीटर की ये डायरेक्टली 50 रुपये ले रहा है। पूरा रेंट उसने, पूरा जो हमारा रेंट था, फेयर था, वो उसने कितना लिया? 258। अगर 258 में हम लोग 50 माइनस कर देते हैं तो 2 किलोमीटर का एक साथ ये हट जाएगा। ठीक है, ये कितने वालों के लिए? 2 किलोमीटर का था, ये आ जाएगा 8, 208। 208। अब हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर में उसने 16 रुपये चार्ज किए थे। 1 किलोमीटर में उसने कितने? 16 रुपये चार्ज किए थे। ठीक है, तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा? 1/16। तो 208 रुपये कब निकालेंगे? 208/16। अब 208/16 जो हमने हमारा निकला है वो 2 किलोमीटर हटा के निकला है। 2 किलोमीटर और हम इसमें जोड़ देंगे। जब इसका हम सॉल्व करेंगे इसका तो हमारा आंसर आएगा 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 15 किलोमीटर। तो हमारा 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 15 किलोमीटर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। निम्नलिखित तालिका मारिया और सहजान द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये मारिया है, ये सहनाज है, ये इनके जो 5 विषय हैं ये इनके अंक बताती है। इंग्लिश में इनको 74 मिले, 81 मिले, इनको गणित में मिले, समाज विज्ञान में मिले, हिंदी में मिले, विज्ञान में मिले। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। गणित और विज्ञान में, ये गणित है और ये विज्ञान है। ठीक है, सहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों के मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। मारिया और सहनाज के कुल प्राप्तांक सामान्य हैं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने सहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने सहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं। गणित और विज्ञान में सहनाज के कुल प्राप्तांक, गणित और विज्ञान में सहनाज के कुल प्राप्तांक 78 + 82 ये हो जाएगा 160।
इन विषयों में मार्या की कुल प्राप्तांक, मार्या के देखते हैं, गणित में 88 हैं और विज्ञान में 90 हैं, ये हो जाता है 4778। तो इसमें तो मार्या के अधिक है ना, तो पहला तो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मार्या और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। इन सबका टोटल निकालेंगे, इन सबका टोटल आएगा 390 और इसका शहनाज का पूरा टोटल आएगा 390। ये तो देखिए बराबर हो रहा है, हमारा ये ऑप्शन सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। लेकिन हम फिर भी अपने दो ऑप्शन को देख लेते हैं। भाषाओं को छोड़कर हम लोग भाषा छोड़ देते हैं, अंग्रेजी छोड़ दे रहे हैं, हिंदी छोड़ दे रहे हैं। मार्या ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे, लेकिन नहीं, शहनाज का ज़्यादा होगा। मार्या ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मार्या ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ऐसा नहीं है। मार्या ने इसमें भी ज़्यादा हासिल किए हैं, मार्या का इसमें भी ज़्यादा है, मार्या का इसमें भी ज़्यादा है, 3 अंक हो रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 59 नंबर, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स? खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें हमें बताना है टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस के लिए कौन सा डिजायरेबल है। अगर ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड, ये तो होगा नहीं। स्टूडेंट शुड बी टोल्ड फॉलोइंग प्रिस्क्राइब स्टेप में चले प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो ऐसा भी नहीं होता, मैथ में ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, ये भी गलत है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, जो अंतर्दर्शी समझ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी थॉट्स है, इनर अंडरस्टैंडिंग है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए टीचिंग मैथमेटिक्स के कंटेस्ट में डिजायरेबल बनाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का सूची बनाइए। या आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। अब इसमें क्या हमें देखना है, हम देखते हैं ए जो है, जो हमारा जो ए ऑप्शन है, एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, बंद सिरे वाला प्रश्न है, और बी सी डी मुफ्त सिरे वाला प्रश्न है। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी डी मुफ्त सिरे वाले प्रश्न है। ए और बी क्लोज एंडेड है और सी और डी ओपन एंडेड है। ए बी और सी तीनों क्लोज एंडेड हैं और डी जो है वो ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। इसमें हमें एकदम क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग को चीज़ें दी गई हैं, भुजा परिमाप दिया गया, हमें सिर्फ क्षेत्रफल बताना है। ये हम लोग को एकदम डायरेक्टली दिया गया है, इसे क्लोज एंडेड है। तो हमारा ए जो क्या हो जाएगा? बंद सिरा वाला, मतलब क्लोज एंडेड। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ए क्लोज्ड है। ए यहाँ क्लोज्ड है, ए यहाँ भी क्लोज्ड है, ए यहाँ भी क्लोज्ड है, ए यहाँ भी क्लोज्ड है। आगे देखते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हमें समुच्चय बताना है जिनका माध्यक 4 है। ऐसे बहुत सी संख्याएं हुई जिनका माध्यक 4 होगा, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं कहाँ बी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यहाँ बी मुफ्त एंडेड क्वेश्चन है, ये भी सही है। यहाँ पर भी बी मुफ्त एंडेड क्वेश्चन, ये भी सही है। यहाँ बी बंद है, यहाँ भी बी बंद है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेशन सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन तो हमारे कट गए, ये 2 बचे। थर्ड देखते हैं, 0 से 8 के बीच। हमें इसमें भी रिस्ट्रिक्शन बता दिया है कि हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन सिर्फ 0 से 8 के बीच। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब सी देखते हैं कहाँ क्लोज एंडेड है। यहाँ तो सिर्फ ए है, ये तो बी, ये पहले भी गलत हो जाएगा। तो क्या है? ए व सी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और जो डी है, आयतों के बारे में आपको जो भी पता है आप वो जानकारी दीजिए। ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो बी व डी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो 60 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमारे यहाँ के मैथ के पेडागोजी और मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये सीटेट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमने आज सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको और भी हमारा गणित के पेडागोजी के बारे में और भी अध्ययन करना है तो कमेंट करिएगा। हम जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।